जादुई दो गुफाएं। गोपालपुरी नामक गांव में सोनिया और सुमन नाम की दो सहेलियां रहती थीं। सुमन अपने माता पिता के साथ बहुत ही छोटी से मकान में रहती थी। वही सोनिया बहुत ही बड़े घर में रहती थी और बहुत अमीर थी। सुमन बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी। सोनिया बहुत ही घमंडी लड़की थी, परंतु फिर भी वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों साथ में ही स्कूल जाते और साथ में ही घर आते। स्कूल से आने के बाद दोनों रोज शाम को पार्क घूमने जाते थे। फिर एक दिन सुमन सोनिया से कहती है, सोनिया, तुम्हें पता है हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है और मैंने सुना है जो कोई भी उस गुफा में जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। सुमन, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो हम आज ही उस गुफा के पास घूमने जाते हैं। सोनिया, अच्छा तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह सोनिया और सुमन उस गुफा की ओर घूमने चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई नजर आता है। सुमन, देखा सोनिया, यहाँ दो गुफा है, हमें कौन से गुफा में जाना चाहिए? सोनिया, अरे मुझे क्या पता। सुमन और सोनिया दोनों ये सोच ही रही थीं कि कौन सी गुफा में जाए, तभी वहां एक परी प्रकट हुई और कहती है, परी, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है। और जैसे कि तुम देख सकती हो तुम्हारे सामने दो गुफा है, एक गुफा अच्छाई का और दूसरा गुफा बुराई का। अच्छाई के गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहां एक वृद्ध महिला मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी ढी है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई के गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहां ढेर सारा खजाना मिलेगा। परंतु याद रखना, उस गुफा में एक नागिन रहती है और ये तुम पर निर्भर करता है तुम कौन सा मार्ग चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का। इतना बोलकर वो परी वहां से गायब हो जाती है। सुमन, सोनिया, हमें अच्छाई के गुफा में चलना चाहिए। वहां बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी ढी है। हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ जा सकते। हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। सोनिया, हाँ, तुम ही जाओ अच्छाई के गुफा में, मैं तो बुराई के गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने वो परी क्या कहकर रही कि बुराई के गुफा में हमें ढेर सारे खजाना मिल सकता है जो हमें माला माल कर सकता है। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ बुराई के गुफा में चलो। सुमन, नहीं सोनिया, मैंने बचपन से ही सीखा है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। पैसों का क्या है, पैसे तो आज है और कल नहीं, परंतु हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है। आज तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। सोनिया, मैं तो चली अपने बुराई वाले गुफा में, तुम भी जाओ अपने अच्छाई के गुफा में। इतना कह कहकर सोनिया बुराई के गुफा में चली जाती है और सुमन अच्छाई के। सुमन को थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आती है, जहां बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। सुमन को बहुत भूख लगी थी। वो पेड़ से फल तोड़कर खाने लगी। तभी सुमन को वहां कुटिया दिखती है जिसमें से खांसने की आवाज आ रही थी। सुमन उस कुटिया के पास जाती है और कहती है, अम्मा, मैं आ गई हूं आपकी देखभाल के लिए। अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। सुमन सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती है। सुमन दिन रात उनकी सेवा करती और कुटिया के सारे काम भी करती। इसके आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।